एक थे तो अखंड थे, जरा सा बट गए थे तो देश खंड खंड हो गया था। गवाही देता है 2500 साल का कि जब हम राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो ग्रीस के हाथों कटे थे, जब जयचंद और पृथ्वीराज में बटे थे तो गौरी के हाथों कटे थे, और मान सिंह के बीच में बटे थे तो अकबर के हाथों कटे थे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ खड़े थे तो औरंगजेब के हाथ में कटे थे। या वर्तमान या भारत का संविधान या माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान, ये सब एक ही सूत्र बताता है और वो हम क्या कहते हैं, प्रांत और वर्ग भेद का भ्रम ये दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। और आज का गौरी ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। अगर उलेमा काउंसिल कहे कि महाविकास आघाड़ी को वोट देना है, ये सेक्युलरिज्म का सुंदर शाही इमाम फतवे जारी करते रहे 1980 में कांग्रेस के लिए, 89 में वीपी सिंह के लिए और बाद में भी फिर कांग्रेस के लिए, ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। मगर अफसोस है कि अगर दूसरे वाले समझ में आने लगे जो हनुमान जी की तरह अपनी ताकत छोड़े हुए है, भूला हुआ है, तो मन में बड़ा डर लगने लगता है कि भाई इनकी ताकत जग गई तो क्या होगा। समस्या ये है 30 साल पहले जेएमएम कांग्रेस एक दूसरे से कह रहे हैं 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी है। बच्चों आप लोग तालियां नहीं बजाते, इसमें तालियां बनती है, ये तो बड़ा ये भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। आप भी पूर्वाग्रह से ग्रसित चीजें आ रही है। 4000 करोड़ बताया तो मधु कोड़ा जी जो 4000 करोड़ के आरोपी है घोटाले, महाराष्ट्र में हम शानदार जीते और झारखंड में ईवीएम शानदार जीती है। अब मैं बताने का वीडियो है जिसे एडिट करके 56 सेकंड का किया गया है, क्योंकि इनका कहना है अखिलेश यादव का, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। और आगे की लाइन थी, अल्लाह मेरी महाराष्ट्र की वो धरती जहां शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज और हिंदू पातशाही निकला, उस महाराज की धरती से संदेश निकला है जिसके लिए शिवाजी के राजकवि भूषण ने लिखा था कि राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राखियो, स्मृति पुराण राखी वेद धुनि सुनी में, और भूषण सुकवि जीत हद मर हठन की देश देश व्याखी और बखानी और सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवान राखे दूनी में, जिन्होंने मुगलों की दिल्ली से दबा दिया था, अब वो इटली दल से दब गए। जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट में चर्चा होने जा रही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र चुनाव में जो कांग्रेस गठबंधन उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार तो उनकी जीत पक्की है, वह कैसे उनके हाथ से फिसल गई। क्या प्रधानमंत्री का वह नारा एक है तो सेफ है विपक्ष पर भारी पड़ा। सियासत का ये चैप्टर क्या अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में इस नारे की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दी। यह नारा इस चुनाव में सुपरहिट रहा, जिसके कारण बीजेपी व उसके घटक दलों की बंपर जीत हो गई और कांग्रेस और उसके घटक दलों की गाड़ी पटरी से उतर गई। क्या इस नारे से हिंदू एक हो गए? क्योंकि जब जब हिंदू एक होता है तो चुनाव में पलड़ा बीजेपी की तरफ भारी हो जाता है। आज तक न्यूज चैनल पर चल रही चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ी बेरहमी से धोकर रख दिया। जब उनसे पूछा गया कि एक है तो सेफ है, यह नारा हिंदुओं के लिए है, तो सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा जवाब दिया कि वहां बैठी पब्लिक भी ताली बजाने लगी। कांग्रेस अभी तक महाराष्ट्र में हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। उन्हें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में उनका हरियाणा जैसा हाल नहीं होगा, लेकिन उल्टा हुआ और महाराष्ट्र में पूरा गठबंधन 48 सीटों पर ही सिमट गया। एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस सारा दोष ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर लगा रही है। उनके प्रवक्ता भी डिबेट में आकर यही आरोप लगाते हैं, जैसे कि ईवीएम झारखंड में ठीक है पर महाराष्ट्र में ईवीएम में गड़बड़ है। तो देखते हैं डिबेट में किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस प्रवक्ता के इल्जामों का जवाब देते हुए परत दर परत कांग्रेस प्रवक्ता की बखिया उधेड़ कर रख दी और ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाने की जगह कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की सलाह दे डाली। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। पिक्चर चालू करो बे। सबके सेफ चैप्टर में ये जो सेफ वाला पन्ना है ये हिट हो गया है आपके लिए सुधांशु त्रिवेदी जी। और सेफ के आगे क्या सर्वे, अब कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर आप समाज को बांट रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप हिंदू एकजुटता इसलिए चाहते हैं, इसलिए नहीं कि बटेंगे तो घटेंगे। अगर बटेंगे तो हम घटेंगे, आप कहते हैं बीजेपी घटेगी। देखिए, जो एक हैं तो सेफ हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह तो संविधान की मूल भावना है। जब हम लोग शपथ लेते हैं सांसद के रूप में, भगत जी ने भी लिया होगा और मलूक नागर जी ने भी, और आप लोगों ने बहुत बार टीवी पे देखा होगा, उसमें क्या लाइन है, मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब एक थे तो अखंड थे, जरा सा बट गए थे तो देश खंड खंड हो गया था। और हमने परंपरा में वो कहानी भी सुनी है कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, जब वो मृत्युशैया पे आ गया, उसने अपने बच्चों को बुलाया, सबको एक एक डंडी दी, कहा तोड़ दो, सबने तोड़ दिया। ये सारी डंडियां एक गट्ठर में बांध दी, अब कोई नहीं तोड़ पाया, तो उसने अपने बच्चों से कहा तुम लोग एक रहोगे तो बाहर वाला कोई नहीं तोड़ पाएगा, और अगर अलग रहोगे तो तोड़ दिया जाएगा। अब इतिहास को देख लीजिए वर्तमान से, जिस समय हम इतिहास गवाही देता है 2500 साल का कि जब हम राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो ग्रीस के हाथों कटे थे, जब जयचंद और पृथ्वीराज में बटे थे तो गौरी के हाथों कटे थे, जब महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में बटे थे तो अकबर के हाथों कटे थे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ खड़े थे तो औरंगजेब के हाथ में कटे थे। तो ये तो इतिहास हो या वर्तमान या भारत का संविधान या माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान, ये सब एक ही सूत्र बताता है और वो हम क्या कहते हैं कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद का भ्रम ये दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। पर आज का गौरी, अकबर और औरंगजेब कौन है सर? किससे, मतलब आप जनता को डराते किससे? कौन है अभी? वही लोग जो गौरी, अकबर, औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं।
रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं आकर नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर, वो लोग जो देश की संसद में बैठे हैं और औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिया पढ़ते हैं और कहते हैं वो कितना महान था, वो लोग जिन्होंने कि 2007 में औरंगजेब के 300 साल होने के ऊपर बहुत बड़ा उर्स मनाया था और सैकड़ों हजारों लोग उसमें आए थे, उनके लिए हम कहना चाहते हैं। और ये आप लोगों ने अनेक बार टीवी चैनल्स में देखा होगा, ये वर्ड्स इन वर्बेटम ये बोले गए, उनके लिए। सुखदेव जी, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि आपके लिए जाति सबसे महत्वपूर्ण है कि जाति में बढ़कर पीडीए का एक बनाओ, यहां पर फॉर्मूला, वहां एमवाई का फॉर्मूला बनाओ, ये कास्ट देकर वो कास्ट। हिंदू अगर एकजुट होता है तो आपको लगता है कि हमारे हाथ से सत्ता फिसलेगी, वरना इस नारे में प्रॉब्लम क्या है? अंजना जी, मैं बहुत ही गंभीरता से अपने सहयोगी हमारे सुधांशु जी की अब बात सुन रहा था। हाँ। इन्होंने बहुत गर्व से कहा बटेंगे तो कटेंगे। क्या प्रधानमंत्री जो इतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं, राष्ट्र के वो नेता हैं, उनके शब्द होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स जहां पे बैठे हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप बटेंगे और कटेंगे क्या कर रहे हैं क्या? और आपको मैं स्मरण दिलाना चाहूं, आपने कहा इस संविधान की आपने बात कही, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता सारे लोग हम लोग मानते हैं। 80-20 के बात किसने की? आपने की। आप यहां पे स्पष्टता कह दें, आप जिस भारत की बात करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हम एक मानते हैं, लेकिन 80-20 के माध्यम से क्या अल्पसंख्यकों को आप इस देश का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते? सबसे पहले इसका जवाब आपको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने स्टार्ट किया कि बटेंगे तो कटेंगे, आप ये आपकी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं इस बार, एक है तो सिर्फ है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं सुधांशु भाई, मेरी बात, बहुत बार यहां पर सारे लोग, अंतर्मन एक शब्द होता, अंतर्मन, मन में मनसा वाचा करना, मन में कुछ है, काम कर्म में कुछ और है। तो अंतर्मन में आपका एक है तो सिर्फ है, ये देश की 150 करोड़ जनता के लिए नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे कारपोरेट घराने के लिए था जिनको सेफ करना था, इसलिए एक है तो सेफ है ये शब्द का आपने प्रयोग किया। ये जनता 150 करोड़ जनता के लिए नहीं है। और इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक नहीं, तकरीबन 9, आपके एक नहीं 9 देशों में जब मोदी जी गए हैं, जब मोदी जी गए हैं, क्या कारण है? केन्या हो, श्रीलंका हो, इजराइल हो, जहां मोदी जी गए उसके बाद अडानी जी को वहां पे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। इसलिए हमने कहा आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्या आपके ऐसे शब्द होने चाहिए? कटोगे बटोगे, गो गाय गोमूत्र, ये शब्द, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यक्ति क्या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप देश को क्या देना चाहते हैं? छोटा सा जवाब सुधांशु जी, उसके बाद से चलेंगे अन्य मेहमानों के पास। इन्होंने कहा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। पढ़ने के साथ और भी कुछ जरूरी बताइए। इसी भारत में श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? कश्मीरी पंडित 6 महीने में साफ हो गए कि नहीं? क्योंकि पढ़ने के साथ साथ बटने का ध्यान नहीं रख पाए और कट गए। आजादी से पहले लाहौर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? हिंदू और सिख, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में सबसे पढ़ी लिखी कौन थी? 6 महीने में साफ। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी आपने देखा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, उसने क्या कहा? पिछली सरकार की सारी डिग्रियां अवैध, खत्म, पढ़ाई लिखाई किनारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, जितनी पढ़ाई जरूरी है, जितनी लिखाई जरूरी है, जितनी कमाई जरूरी है, उतनी खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। वरना कोविड में आप देख चुके हैं, पढ़ाई लिखाई एक तरफ, जान की बचाई एक तरफ। इसलिए दोनों चीजों पे समान रूप से रहने की जरूरत है। और मैं एक और बात कहना चाहूं, ये जो हम कह रहे हैं ना सेफ रहेंगे प्रधानमंत्री ने, ये सबके लिए कहा है, मुस्लिम समाज के लिए भी कहा है। मुस्लिम समाज वहीं सेफ है जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। 80 साल पहले वो देश का हमारा हिस्सा था ना पाकिस्तान। ये बताइए पेशावर के मस्जिद में काहे धमाके होते हैं? हम सोचते हैं शिया की मस्जिद में धमाका हो गया, सुन्नी की मस्जिद में धमाका हो गया। भाई निजाम मुस्तफा में धमाके क्यों होते हैं? अगर हिंदू एक है तो मुस्लिम भी सेफ है। जहां मुस्लिम एक हो गए, वहां देखिए सीरिया, इराक, बगदाद सब एक है। खटाखट संभल में हिंसा क्यों होते हैं? संभल में हिंसा क्यों हुई? संभल में हिंसा क्यों? उसका कारण यह है कि जो हिंसक तत्व हैं उनको शॉर्टकट मारा जाता है सत्ता का। तो जैसे होता है ना कि आज की डेट में जाड़े आ गए तो लोग कहते हैं ना च्यवनप्राश खरीदना, तो हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली, सबसे खालिश है। तो ये सब उन कट्टरपंथी वोटों के लिए कहते हैं मेरा च्यवनप्राश, मेरा च्यवनप्राश। और एक कहता सबसे अधिकृत विक्रेता कौन नजर आता? कट्टरपंथी वोट। बस उसको साथ ले लो। और सारी पार्टियों में उसी के लिए होड़ लगी हुई है। इसीलिए सारी पार्टियां तमाम बोलती हैं, बाकी चीजें कुछ नहीं बोल पाती हैं। ये इनको ध्यान रखना चाहिए। और वैसे आपने जो ये बात कही विकास की, और आपने कहा दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, आज देखिए कितना हसीन इल्जाम है। ये कहते हैं दुनिया के हर देश में मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं। एक दौर था जब हम ये सुनते थे कि सीआईए के दबाव में भारत में ये हो गया, केजीबी के दबाव में ये हो गया, ब्रिटेन के दबाव में हो गया। और वैसे मैं एक बात सीरियसली पूछना चाहता हूं, ये बताइए जो भी कहना चाहते हैं आज की डेट में, ये जहां बोलते हैं हाइफा में कॉन्ट्रैक्ट मिला, हु वाज द सेकंड बिडर? बताइए। चाइनीज कंपनी। हम्बरटोटा में कौन था सेकंड बिडर? चाइनीज कंपनी।
बांग्लादेश में कौन था? चाइनीज कंपनी। ये केनिया से लेकर साउथ अफ्रीका में सारी जगहों पे चाइनीज कंपनी तो थी। किसकी मदद करना चाहते हो मेरे भाई? साफ साफ कहो। अब 30 सेकंड मिल रहा है सर, 30 सेकंड जल्दी से माइक उठाइए, 30 सेकंड, फिर आप 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आप लोग क्या सीखे महाराष्ट्र से, झारखंड से? निश्चित रूप से उपचुनाव जब महाराष्ट्र की बात करना चाहूंगा, जो जनादेश मिला है हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है कि इसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं उसका मैं सम्मान आ रहा हूं। लेकिन झारखंड के बारे में थोड़ा आप बोल दे बड़े भाई तो अच्छा लगे भाई, छोटे भाई जल्दी जल्दी। महाराष्ट्र में हम शानदार जीते हैं और झारखंड में ईवीएम शानदार जीती है। अब मैं बताना चाहता हूं, अब सुनिए, इन्होंने कहा महाराष्ट्र की धरती ने, अक्सर आपने महाराष्ट्र की वो धरती जहां शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य और हिंदू पातशाही निकला, उस महाराष्ट्र की धरती से संदेश निकला है, जिसके लिए शिवाजी के राज कवि भूषण ने लिखा था कि राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखी वेद धुनि सुनी में, और भूषण सुकवि जीत हद मर हट्ठन की देश देश बाकी और बखानी और सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवार राख्यो दूनी में। जिन्होंने मुगलों की दिल्ली से दबा दिया था, अब वो इटली दल से दब गए, तो क्या किया जाए? और एक लाइन जल्दी से सर, जल्दी से और जो अखिलेश यादव ने कहा, जाके देखिए 23 सेकंड का वीडियो है, इसे एडिट करके 56 सेकंड का किया गया है, क्योंकि इनका कहना है अखिलेश यादव का, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और आगे की लाइन थी, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। देखते रहिए आज तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।